Hello everyone, this side Manish. Today we are going to discuss our next topic of digital electronics after the error detecting code, that is parity code. अभी हम जो पढ़ेंगे that is error correction code, right? तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि कैसे हम किसी भी बिट्स को जब ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम ट्रांसमिटर एंड टू द रिसीवर एंड, तो कैसे नॉइस एड अप हो जाती है और वो बाइनरी बिट्स को चेंज कर सकती है, ठीक है। और उन बिट्स को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए पैरिटी कोड बना हुआ है। उसके दो मेथड्स होते हैं पैरिटी कोड के भी, इवन पैरिटी मेथड एज वेल एज ऑड पैरिटी मेथड। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इन लास्ट वीडियो लेक्चर, राइट। टुडे वी विल डिस्कस एरर करेक्शन कोड। उसमें क्या आएगा, the error correcting codes are those codes which not only detect the error but also correct it. So first of all the definition tells everything कि ये जो कोड होते हैं ये सिर्फ डिटेक्ट ही नहीं करते एरर को बल्कि उसको ऑटोमेटिकली करेक्ट भी कर लेते हैं, राइट। इसमें से द हैमिंग कोड जो मेन हमारा एरर करेक्शन कोड है, दैट इज हैमिंग कोड इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल कोड्स फॉर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग द एरर्स। ठीक है, हम हैमिंग कोड के बारे में पढ़ेंगे इस लेक्चर में, जो कि बहुत यूजफुल कोड है करेक्ट करने के लिए एरर्स को और डिटेक्ट करने के लिए। और ये जो कोड है हैमिंग कोड, दैट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय RW हैमिंग, राइट। The scheme involves using multiple parity bits to locate a bit position in error so that it can be corrected. अब ये जो हैमिंग कोड है ये विद द पैरिटी बिट्स काम करता है, मतलब वी विल यूज मल्टीपल पैरिटी बिट्स। मल्टीपल पैरिटी बिट्स क्या होंगे, हम एक जो इंफॉर्मेशन भेजेंगे ट्रांसमीटर टू रिसीवर एंड पे, उस पे बहुत सारे मल्टीपल पैरिटी बिट्स ऐड करके भेजेंगे, तो सो दैट वी कैन, उनको क्यों ऐड किया है, ताकि हम उसकी बिट की पोजीशन को डिटेक्ट कर सके कि किस पोजीशन पे एरर आया हुआ है और उसको बाद में करेक्ट किया जा सके। ठीक है, करेक्ट के लिए क्या करेंगे, जो जीरो है उसको वन कर देंगे, वन है तो जीरो कर देंगे, तो वो करेक्ट हो जाएगा, राइट। इट इज वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट। अब ये कोड जो है वो बहुत इजी है इम्प्लीमेंट करने में, बट थोड़ा सा लॉजिक है जो कि समझने की जरूरत होती है, वो हम इसी वीडियो में हम समझेंगे। अगर आपको लॉजिक क्लियर हो जाए इसका कि कैसे हम पैरिटी बिट को कैसे हम हैमिंग कोड को जनरेट करते हैं और कैसे डिटेक्ट करने में काम आता है हमारे, कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं, तो वो चीज अगर आ गया तो इजी टू इम्प्लीमेंट। 7 बिट हैमिंग कोड इज कॉमनली यूज, ये आगे आपको क्लियर होगा। 7 बिट का हैमिंग कोड जो है वो ज्यादा यूज होता है फॉर द ट्रांसमिशन पर्पस, राइट। These codes are widely used in computing, telecom and other application। अब ये डिजिटल जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसमें ये कोड जो है हैमिंग कोड, दैट इज यूज्ड एवरीवेयर नाउअडेज इन टेलीकम्युनिकेशन, इन डिजिटल कंप्यूटिंग, राइट। सो दीज आर आल्सो अप्लाइड इन डाटा कंप्रेशन, डाटा को कंप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। सम सॉल्यूशन इन द पॉपुलर पजल द हेड गेम में ये हैमिंग कोड यूज किया जाता है, ब्लॉक टर्बो कोड्स में यूज किया जाता है, राइट। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे हम हैमिंग कोड यूज करते हैं कि अपने आप ही अगर एरर आ जाए तो उसको अपने आप ही करेक्ट किया जा सके, राइट। नेक्स्ट इज, इसके बारे में पढ़ते हैं। अब ये अपनी कॉपी पे ना साथ साथ में नोट करते जाओ, बिकॉज इसकी जो थ्योरी है उसके साथ साथ में मैं यहाँ पे एग्जांपल भी देता रहूंगा, ठीक है जी। तो वो बहुत जरूरी है कि हम साथ में नोट करते रहें शॉर्ट बाय शॉर्ट, ताकि आपको ये जो कोड है वो आसानी से समझ आ सके, राइट। To generate Hamming code for a group of m message bits, k parity और check bits are added to form an m bit code। अब वो कहते हैं कि हैमिंग कोड बनता किन चीजों से है, दो चीजों से। वन इज m। m क्या है, जो हमारा मैसेज होगा, ओरिजिनल मैसेज, ठीक है, इसको हम इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन कोड मतलब ये कुछ इंफॉर्मेशन बिट्स होंगे हमारे पास, राइट। तो दूसरा हमारे पास होंगे, एक तो हो गया m इंफॉर्मेशन बिट्स या m नंबर ऑफ मैसेज बिट्स एंड k नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स। और दूसरा इसमें क्या होगा, हैमिंग कोड में, हैमिंग कोड जो जनरेट करेंगे दैट इज पैरिटी बिट्स। दोनों से मिलके बनेगा m प्लस k से बनेगा हमारा हैमिंग कोड, राइट। दो चीजें होंगी इसमें, एक तो मेन मैसेज वो कुछ बिट्स का होगा और उसके अकॉर्डिंगली की पैरिटी बिट्स भी उसमें ऐड किए जाएंगे कि कितने बिट्स का हमारा मैसेज बिट है, उसके अकॉर्डिंगली पैरिटी बिट्स कितने बनेंगे। द लोकेशन ऑफ ईच हैमिंग कोड बिट m plus k bit within the code word is assigned a decimal value starting by assigning a 1 to the MSB and m plus k to the LSB। अब वो कहते हैं कि हर बिट की
जो भी हमारे पास जो कोड बनेगा, मान लो हमारा 7 बिट का कोड बन रहा है, ठीक है, तो हर कोड वर्ड का, हर बिट का, चाहे वो मैसेज बिट हो चाहे पैरिटी बिट हो, हर किसी की अपनी एक डेसिमल वैल्यू होगी, राइट। इट इज असाइंड अ डेसिमल वैल्यू स्टार्टिंग बाय असाइनिंग अ 1 टू द एमएसबी। जैसे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि ये हमारे पास ये जो वैल्यू होगी डेसिमल की, ये 1, ये यहाँ पे नहीं दिया, आगे दिया होगा कि हम एमएसबी बिट को 1 असाइन करेंगे डेसिमल का, ठीक है, और m प्लस के को आगे चलते रहेंगे, राइट। ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे उनको नंबर दिया होता है बिट्स का, ठीक है। के पैरिटी चेक्स आर परफॉर्म्ड ऑन सिलेक्टेड बिट्स ऑफ ईच कोड वर्ड। अब हम हर पोजीशन पे जो है वो पैरिटी चेक करेंगे, हर पोजीशन की पैरिटी चेक होगी, उसके अकॉर्डिंगली हमें पता चलेगा कि किस बिट पे एरर है, राइट। द रिजल्ट ऑफ ईच पैरिटी चेक इज रिकॉर्डेड एज 1 और 0। अब जो भी रिकॉर्ड करेंगे हम पैरिटी चेक करके, हमारे पास जो आंसर आएगा 1 और 0, दैट दैट डिपेंडिंग वेदर द एरर हैज और हैज नॉट बीन डिटेक्टेड, वो डिसाइड करेगा कि एरर है या नहीं है उस कोड में, राइट। The parity check make possible the development of a binary number whose value when an error occur is equal to the decimal value assigned to the location of bit in error and is equal to 0 if no error occurs। अब वो कह रहे हैं कि अगर मान लो पैरिटी जितनी भी हो, अगर उस पैरिटी में जो भी हमारे पास वैल्यू बनेगी बाइनरी की, सभी पैरिटीज को मिला के उसके इक्वलेंट एक बाइनरी डेसिमल नंबर जनरेट होगा, ठीक है। और वो जो डेसिमल नंबर होगा वो बिट पोजीशन होगी कि कौन सी बिट पे एरर आ रहा है, राइट। इसकी आगे एग्जांपल होगी, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आपने फिलहाल क्या समझना है कि पैरिटी चेक जब हम करेंगे तो एक इक्वलेंट वैल्यू बनेगी, मल्टीपल पैरिटी है तो एक बाइनरी वैल्यू बनेगी सभी पैरिटी बिट्स की 1 और 0 जब वो जनरेट करेंगे, राइट। तो एक इक्वलेंट बाइनरी कोड बन गया, वो बाइनरी कोड का जो भी डेसिमल इक्वलेंट होगा उस पोजीशन पे एरर होगा और उस एरर को जो है वो डिटेक्ट करके करेक्ट कर लिया जाएगा, राइट। और नहीं भी अगर एरर हुआ तो वो उसकी जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू दैट वो भी बता देगा कि कौन से बिट पे एरर है या एरर है ही नहीं है, राइट। सो पैरिटी चेक पे पता चलेगा। हमें आगे चलते हैं। The number of parity or check bits must be sufficient to describe the location of any possible error and must take zero value on no error condition। अब वो कहते हैं कि parity जो bits होते हैं that should be sufficient, ठीक है, इतने पैरे बिट्स होने चाहिए मिनिमम, ताकि वो जो लोकेशन है वो विद इन द कोड हमें पता चल जाए, राइट। अब उसके लिए एक कंडीशन दी हुई है, द के मस्ट सेटिस्फाई इनइक्वालिटी, दैट इज द कंडीशन 2k 2 raised to power k that should be greater than m plus k plus 1। ये हमारे पास एक कंडीशन जो है सेटिस्फाई होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इन्होंने दिया है इफ द ओरिजिनल मैसेज इज 5 बिट्स वाइड। अब हमारे पास एक मैसेज है जो कि 5 बिट्स का है, फॉर एग्जांपल ये मैसेज है। अब इसके लिए हमें कितने पैरिटी बिट्स इसमें ऐड करने होंगे वो जो है इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। द नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स शुड बी लाइक दिस, मतलब सेटिस्फाई दिस कंडीशन। अब हमारे पास m क्या है, दैट इज 5, ठीक है। ये कोड है हमारा m प्लस k प्लस 1। अब इसमें से m क्या है, जो मैसेज है, अब वो कितने हैं, इन्होंने दिया कि 5 बिट्स वाइड है, दैट मीन यहाँ पे हमने 5 प्लस k प्लस 1 लिख दिया, राइट। अब 5 और 1 कांस्टेंट है, ये ऐड कर दिया, हमारे पास आ गया 6 प्लस k। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे k को 2 मान लेता हूँ, तो k को 2 माना तो हमारे पास जो आ गया वैल्यू दैट इज 2 रेज़ टू पावर 2 दैट शुड बी ग्रेटर देन 6 प्लस 2, ठीक है। अब 2 रेज़ टू पावर 2 क्या होता है, 4। जो 4 है वो 8 से ग्रेटर देन हो सकता है, नहीं होगा, दैट मीन्स ये हम 2 पैरिटी बिट्स नहीं ले सकते, राइट। अगर हम 2 रेज़ टू पावर 3 करें तो गेन कंडीशन को चेक करेंगे 6 प्लस 3, तो ये आ गया 8, और ये शुड बी, ये 9 से ज्यादा है 8, नहीं है, तो ये भी नहीं, 3 पैरिटी बिट्स भी नहीं कर सकते हम ऐड। अगर हम k को 4 लें, पैरिटी बिट्स अगर 4 लें तो ये हमारी कंडीशन देखो सेटिस्फाई कर रही है। 2 रेज़ टू पावर 4 इज 16, ठीक है, और ये 6 प्लस 4 10 होंगे, 16 इज ग्रेटर देन 10, so it is okay, this condition is satisfied। that means हम k क्या लेंगे इसमें, 4 बिट्स, राइट। that means हमारा m जो है अगर वो 5 बिट्स का है, अगर हमारा मैसेज 5 बिट्स का है तो हमारा k बिट्स कितने होंगे, दैट इज 4। और ये मिनिमम 4 होने चाहिए ताकि हमें जो जो लोकेशन है किस बिट में एरर है तो वो हमें पता चल सके, ठीक है, इन द कोड।
4 parity checks must be used. The resulting Hamming code will consist of 9 bits. अब जो पूरा Hamming code बनेगा वो किन दो चीजों से मिलके बना है, m plus k से, तो हमारे पास 5 plus 4 टोटल 9 बिट्स का Hamming code जनरेट होगा इन द ट्रांसमीटर साइड, और रिसीवर पे भी वही रिसीव होगा, राइट। सो दिस इज द Hamming code। अभी आगे और क्लियर होगा विजन आपको। अभी आपने ये याद रखना है कि पैरिटी बिट्स कितने ऐड होने चाहिए कितने मैसेज बिट्स के साथ, राइट। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, in order to specify the parity check bits by means of only message bits and independently of each other, they are placed in 1 2 4 up to 2 raised to power k minus 1। अब वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 9 बिट्स का कोड है, मैं 9 लेके चलता हूँ, इसमें से ये मेरे पास, यहाँ नीचे बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बन जाएगा, यहाँ पे मैं 9 ब्लॉक्स बना रहा हूँ। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं ये मेरे पास 9 बिट्स का एक ब्लॉक बन गया, इसमें से मैं पैरिटी बिट कहाँ पे चेक करूंगा, मतलब पैरिटी बिट कौन कौन से हैं, ठीक है। अभी मैंने पढ़ा है कि 5 मैसेज बिट्स हैं तो 4 पैरिटी बिट्स होंगे। अब वो 4 पैरिटी बिट्स लगे कहाँ हैं, तो वो कहता है उसकी जो लोकेशन होगी पैरिटी बिट की, दैट इज वो बेसिकली केस में होती है 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, ऐसे पैरिटी बिट हमारी लोकेशन होगी, राइट। 2 raised to power 0 करेंगे तो 1, 2 raised to power 1 करेंगे तो 2, 2 raised to power 2 करेंगे तो 4, देन 8। ये हमारी पैरिटी बिट्स की लोकेशन होगी इन दिस कोड, ठीक है। अब और इसको लिखेंगे कैसे, 1 2 3 4 5 6, ये उसकी जो है वो पोजीशन है, बिट की पोजीशन है, राइट। अब इसमें से पैरिटी बिट्स कहाँ होंगे, पहले तो 2 raised to power 0 करेंगे तो 1 आएगा, 1 मतलब ये वाला बिट, ये पैरिटी बिट है, यहाँ पे हमने लिख दिया P1, राइट। नेक्स्ट 2 raised to power 1 दैट इज 2, सेकंड बिट भी जो होगी वो हमारी 2 लोकेशन पे वो पैरिटी बिट होगी, तो मैं इसको भी शेड कर रहा हूँ, ये हमारी पैरिटी 2 होगी, राइट। नेक्स्ट हमारी होगी 2 raised to power 2 पे, तो वो कौन सी बिट पोजीशन है, दैट इज 4, 4 बिट पे भी हमारी पैरिटी बिट होगी, दैट इज 3, पैरिटी 3, राइट। और जो हमारे पास उसके बाद हमारे पास टोटल 9 पोजीशंस हैं, तो आगे करें तो 2 raised to power 3 8 आता है, तो 8 भी इसके बीच में लाई करेगा, तो 8 को हम पैरिटी बिट मान के चलते हैं, तो हमारे पास ये 4 बिट्स होंगे, ये जो पैरिटी के होंगे। बाकी जो 5 बचे हमारे पास, दिस वन, ये ब्लॉक और ये ब्लॉक, ये 5 जो है ये डाटा के होंगे, ठीक है। जो मैसेज होगा वो हमने लास्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने डाटा लिया था 10110, तो वो हम ऐसे लिखेंगे इसको 10110, राइट। ये हमारे 5 मैसेज बिट्स हैं जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन हमने भेजनी है ट्रांसमीटर टू रिसीवर साइड। बाकी जो 4 बिट्स होंगे वो पैरिटी के होंगे, वो हम इसलिए ऐड कर रहे हैं बिकॉज कि जो एरर है रिसीवर एंड पे वो पता चल जाए और उसको करेक्ट किया जा सके, राइट। तो ये बहुत जरूरी है। ऐसे इन्होंने एग्जांपल दी है फॉर अ बीसीडी कोड विद 4 मैसेज बिट। अगर उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो बीसीडी कोड है वो 4 मैसेज बिट्स का है, मतलब एम इज 4, तो उस टाइम पे पैरिटी बिट कितने ऐड होंगे पहले तो वो पता होना चाहिए हमें। आप वही फॉर्मूला लगा के देख लो, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ। अभी आप साथ साथ में जो हमारे पास अगर M4 दिया है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली K क्या होगा वो कैसे पता चलेगा, 2 raised to power K that should be greater than M plus K plus 1। अगर M4 है तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई 4 plus K plus 1, जो कि बनेगा 2 raised to power K that is 5 plus K, ठीक है। अगर मैं इसको K को 3 मान लूं या 2 मान लूं, पहले 2 मान के चलते हैं, 2 raised to power 2 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 5 plus 2 वो 7, जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो हम इसको 2 नहीं मान सकते K को, पैरिटी बिट्स को। अगर हम 3 माने K को तो हमारे पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी 2 raised to power 3 की 8 और 5 plus 3 दैट इज ऑल्सो 8। तो ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर गई 8। यहाँ पे देखो कंडीशन क्या कह रही है, इट शुड बी इक्वल और ग्रेटर देन राइट साइड, तो ये इक्वल हो गया, 8 इक्वल टू 8 है तो कंडीशन इज सेटिस्फाइड। दैट मींस यहाँ पे जो K जो पैरिटी बिट्स होंगे 4 मैसेज बिट्स के साथ दैट इज 3, राइट। तो बाकी को साफ कर देता हूँ मैं। अभी हमारे पास यहाँ पे अगर 4 मैसेज बिट्स हैं तो पैरिटी बिट शुड बी 3 टू जनरेट अ हैमिंग कोड, और वो 7 बिट का हैमिंग कोड बनता है, ठीक है टोटल।
अब उसकी पोजीशन क्या है पैरिटी बिट्स की, तो ये यहाँ पे डायग्राम दिया है। वो कहते हैं हमारे पास टोटल 7 बिट्स हैं 1 से लेके 7 तक। इसमें से जो पैरिटी बिट है वो एक तो एक पोजीशन पे, एक 2 पोजीशन पे, एक 4 पोजीशन पे होंगे, 8 पे होंगे, बट 8 इज नॉट द पोजीशन हियर मेंशन। ठीक है, तो 3 बिट्स ही होंगे पैरिटी के, P1 एक पोजीशन पे, P2 सेकंड पोजीशन पे एंड P3 जो है वो 4th पोजीशन पे होगा। बाकी जो 4 बिट्स का कोड है वो हमारा ये ऐसे दिया हुआ है, राइट, M1 M2 M3 एंड M4। ठीक है जी, यही चीज उन्होंने कही है। द फॉर द BCD कोड विद 4 मैसेज बिट्स एंड 3 चेक बिट्स, द चेक बिट्स आर प्लेस्ड the check bits are placed in position 1, 2 and 4 while the remaining position contains the original BCD message as shown in next slide। आगे हम इसकी एग्जांपल भी करेंगे। The grouping of the bits for generation and checking of parity bits is done using the list of binary number from 0 to as shown in for K3। अब उन्होंने कहा है कि इसकी ग्रुपिंग जो करेंगे हम वो आगे आपको समझ आएगी। ठीक है जी, the grouping of bits for generation and checking of parity bits is done using the list of binary numbers from 0 to K1। अब जो ग्रुपिंग करेंगे वो आगे समझ आएगा आपको। The parity bits P1, P2 and P3 are constructed by noting the relationship between bits grouping in the code and position of one bits in the binary sequence। उसके लिए ये चीज पढ़ेंगे हम। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, हमारे पास एक कोड है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लेके चल रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ। मेरे पास जो कोड है वो है 1010। ये मेरे पास मैसेज कोड है, BCD कोड है। इसमें मैंने पैरिटी बिट ऐड करने हैं और कौन कौन से करने हैं वो कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले मैंने ये देखो, ये पैरिटी 1 बिट होगा, ये पैरिटी 2 बिट होगा और ये पैरिटी 3 बिट होगा। ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। अब बाकी जो है वो डाटा बिट्स है, तो उसको मैं एज इट इज ऐसे लिख दूंगा 0 1 0 1। बाकी जो 3 बिट्स है मेरे पास, ये जो पैरिटी की हैं, ये क्या आने चाहिए, या तो 1 आना चाहिए या 0 आना चाहिए इनके बीच। वो कैसे पता चलेगा, तो वो कहते हैं the P1 is selected to establish even or odd parity at 1 3 5 7 position। अब वो कहते हैं कि according to the odd और even parity जो भी हमें दिया होगा कि odd parity ऐड करनी है even करनी है, ठीक है, ट्रांसमिशन के लिए वो बताना पड़ता है ट्रांसमिशन को, ट्रांसमीटर को, रिसीवर को, कि ये पैरिटी पे काम चल रहा है। ठीक है, ठीक है जी। तो अगर तो उन्होंने कहा है सेट अ पैरिटी बिट टू 1 इफ टोटल नंबर ऑफ वंस इन पोजीशन इन द पोजीशन इट चेक्स इज ऑड। अब पोजीशन, सबसे पहले तो पोजीशन पता होनी चाहिए। जब हम पैरिटी 1 को चेक कर रहे हैं तो दीज पोजीशन शुड बी चेक्ड 1 3 5 एंड 7 एंड 9 सो ऑन। ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं बताता हूँ। अगर P2 चेक कर रहे हैं हम, P2 में क्या नंबर आना चाहिए 1 और 0, तो वो कौन सी पोजीशन चेक करेंगे, दैट इज 2 3 6 7। ठीक है, और अगर हम P3 को चेक कर रहे हैं, P3 में क्या आना चाहिए, तो उसके लिए पोजीशन क्या चेक करेंगे 4 5 6 7। अब ऐसे क्यों है, पैरिटी 1 की जो लोकेशन है वो क्या है 1। अब 1 बिट, फर्स्ट बिट कब कब 1 होता है बाइनरी में, अगर हम बाइनरी की बात करें, जब डेसिमल का 1 आता है तो हमारे पास जो BCD आती है वो ये आती है, मतलब ये वाला जो बिट है दैट शुड बी 1। ये फर्स्ट पोजीशन वाला बिट जो है वो 1 होना चाहिए। ऐसे ही अगर हम 2 को चेक करते हैं तो उस पे ये आता है 1 1 0 0 1, मतलब इसमें ये 0 आती है तो इसको नहीं लेना। 3 पे क्या आता है, वो आता है 1 1। तो जब जब भी ये 1 है तो इसको भी ले रहे हैं हम, चेक कर रहे हैं। जब जब भी 4 पे नहीं आएगा 5 पे आएगा, 5 पे क्या होता है 1 0 1। ये वाला बिट जब जब भी 1 आएगा उस बिट्स को हम चेक करेंगे टू चेक द पैरिटी 1। ठीक है, पैरिटी 1 बिट पे क्या आना चाहिए। ऐसे ही दूसरी बिट कब 1 होती है, 2 पे 3 पे 6 पे 7 पे, हम करके देख लेते हैं। जी, 2 पे क्या होता है हमारा कोड 0 0 1 0। 3 पे क्या होता है 0 0 1 1। 6 पे क्या होता है 0 0 1 0 1 1 0, सॉरी। 7 पे क्या होता है 0 1 1 1।
तो ये सारे बिट्स पे देखो, अगर मैं बात करूं तो ये वाला कोड जो है सेकंड वाला, ये 1 आ रहा है। अगर मैं 1 की बात करूं, 1 पे ये कोड 1 नहीं होगा, ठीक है, ये वाला सेकंड बिट वाला, सेकंड सिग्निफिकेंट बिट। तो अगर मैं 5 की भी बात करूं तो भी नहीं होगा, 4 की बात करूं तो भी नहीं होगा। मतलब जब जब ये वाला बिट सेकंड सिग्निफिकेंट बिट 1 आएगा, उस कोड को हम चेक करेंगे टू चेक द पैरिटी, राइट। सेम एज पैरिटी 3 जो है, मतलब ये थर्ड बिट कब 1 होगा, वो एक 4 पे होता है, एक 5 पे होता है, एक 6 पे होता है, एक 7 पे होता है, सो ऑन। अगर हमारा 7 बिट कोड के ज्यादा भी आ गया तो हम ऐसे ही चेक करेंगे कि कौन सी पोजीशन हमने चेक करनी है टू दैट पैरिटी बिट, टू चेक दैट पैरिटी बिट, राइट। और अगर इसमें भी दो कंडीशंस है, सेट अ पैरिटी बिट टू 1 इफ टोटल नंबर ऑफ वंस इन द पोजीशन इट चेक्स इज ऑड। अगर कह रहा है कि हमारे पास पैरिटी बिट ऑड आ रही है इन पोजीशंस पे, नंबर ऑफ वंस ऑड आ रही है, तो एक ऐड कर दे उसमें, जो पैरिटी 1 में 1 ऐड कर दो। सेट ए पैरिटी बिट टू 0 इफ द टोटल नंबर ऑफ वंस इन द पोजीशन इट चेक्स इज इवन। अगर इवन पैरिटी यूज कर रहे हैं हम और हमारे पास इवन नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं, ठीक है, तो पैरिटी बिट को 0 कर दो, राइट। सो इट इज वेरी सिंपल। आगे हम जब एग्जांपल करेंगे तो बहुत इजी लगेगा आपको, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग दैट एग्जांपल। फिर ऐसे ही P2 को भी सेम करना है, पैरिटी बिट को 1 कर देंगे इफ टोटल नंबर ऑफ वंस इन द पोजीशन इट चेक्स इज ऑड। अगर वो ऑड आ रहे हैं तो उसको 1 कर देंगे, राइट। अगर पैरिटी बिट को ऐड करेंगे 0 अगर वो इवन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एज इट इज P3 के लिए भी करेंगे। आगे एग्जांपल क्लियर होगी। अब ये दी हुई है, हमारे पास कोड है 0010, ठीक है। पिछले में हमने क्या कोड लिया था, 1010। चलो हम वही लेके चलते हैं, 1010 लेके चलते हैं, आपको क्लियर होगा। अब आपने पहली P1 को देखने के लिए, P1 को चेक करने के लिए कौन कौन सी बिट हमने चेक करनी है, पहली, तीसरी, पांचवी और सातवीं। इसमें से पहली तो हमें नहीं पता लगेगी बिकॉज वो अभी हमने मेजर करनी है। हमने करनी है तीसरी, पांचवी और सातवीं। और ये बना हमारे पास 110। 110 में हमारे पास कोड क्या आ रहा है, नंबर ऑफ वंस कितने आ रहे हैं, 2, दैट इज इवन। और अगर इवन आ रहे तो हम क्या ऐड करेंगे, 0। तो यहाँ पे हमने क्या ऐड कर दिया, 0, राइट। हमने ये चेक करने हैं कि ये जो पोजीशन दी हुई है यहाँ पे 1357, उसमें कितने नंबर ऑफ वंस है। अगर तो इवन है तो 0 ऐड करेंगे, अगर ऑड है तो 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही P2 के लिए हम कौन कौन से बिट चेक करेंगे, सेकंड, थर्ड, सिक्स, सेवन। सेकंड में तो P2 है, मतलब वो हमें नहीं पता क्या आएगा, 0 और 1। बाकी करते हैं 3, 6, 7। 3 पे 0, 6 पे 0, 7 पे 1, मतलब ये बना 100। इस पे अब नंबर ऑफ वंस कितने हैं, ऑड है, 1 है ना, तो ऑड है। ऑड है मींस इसमें हम क्या ऐड करेंगे, 1। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया 1, राइट। आगे चलते हैं, P3 को सिलेक्ट करना है अब हमने। P3 में क्या आएगा, तो वो कैसे करेंगे, ये वाली बिट्स पे चेक करेंगे, 4, 5, 6, 7। 4 में ही हमें ये पता लगेगा, 5 पे है 1, यहाँ से मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, हाँ जी, 5 में है 1, 6 में है 0, 7 में है 1। तो मेरे पास कोड आ गया 101। अब इसकी जो नंबर ऑफ वंस है वो कितने हैं, 2। इवन है, इवन है, दैट मीन्स हम ऐड क्या करेंगे, 0। तो यहाँ पे आ गया 0। हमारे पास जो कोड बनेगा इस टाइम पे 7 बिट कोड, वो होगा 10101010। तो ये हम जब ट्रांसमिट करते हैं हैमिंग कोड को, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन सिग्नल होगा वो कुछ बिट्स का होगा, उसमें हम पैरिटी बिट्स ऐड करके एक टोटल कोड बनाएंगे जो कि ट्रांसमिट करेंगे। अब ये कोड बनाया गया है, ये हम नहीं बनाएंगे, ये एल्गोरिदम्स बने होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली जनरेट कर देते हैं पैरिटी बिट्स को। इसी हिसाब से जो हम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली रिसीवर एंड पे ये रिसीव हो जाएगा सिग्नल, ठीक है। तो ये आपको आ गया, एक एग्जांपल और करते हैं। अब ये दिया है इन्होंने, बीसीडी कोड है 0010। आप अपनी कॉपी में साथ साथ करके देखिए, आपको क्लियर होगा। कोड है हमारे पास, बनाता हूँ यहाँ पे, 0010। बाकी 3 क्या है, एक ज्यादा आ गया, 7 बिट कोड है ना जी। ये पैरिटी 1 है, यहाँ पे पैरिटी 2 है, यहाँ पे पैरिटी 3 बिट है, ठीक है। अब यहाँ पे आना क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 बिट है, ये 4th पोजीशन, ये 6, ये 7, ये है।
हमारे पास 4 बिट का बीसीडी कोड दिया है 0010, बाकी वो कहते हैं इसके अकॉर्डिंगली पैरिटी बिट क्या ऐड होगा, तो वो कैसे पता करेंगे, अगेन चेक करते हैं। देखिए, नाउ टू एस्टैब्लिश इवन पैरिटी फॉर ऑल द पैरिटी बिट्स, इवन पैरिटी हम इंस्टॉल करना चाहते हैं। चेक नंबर ऑफ वंस पोजीशन इन 1357, 1357 पे नंबर पोजीशन चेक करो तो हमारे पास आ गई 010। यहाँ पे नंबर ऑफ वंस कितने हैं, ओनली वन, वन मीन्स ऑड है, ऑड है तो हम क्या ऐड करेंगे, वन, यहाँ पे वन ऐड हो गया। ठीक है, P2 के लिए हम क्या चेक करेंगे, 2367, 2 पे हमें नहीं पता, 6 में हमारे 3 पे सॉरी 0, 6 पे 0, 7 पे 0, ये तीनों पे 0 0 0। अब 0 मतलब 0 नंबर ऑफ वन, मतलब ये इवन ही है, इवन है तो हम पैरिटी में क्या ऐड करेंगे, 0, यहाँ पे 0 ऐड कर दिया। ठीक है, P2 के पे। अब P3 पे क्या ऐड करेंगे, वो कहाँ से देखेंगे, 4 5 6 7 में क्या बन रहा है, 4 5 6 7 में बन रहा है 1 0 0, मतलब 0 0 1, तो 0 0 1 के अकॉर्डिंगली ये ऑड पैरिटी हो गई। ऑड के लिए इवन बनाने के लिए हम क्या ऐड करेंगे, 1, यहाँ पे आ गया 1, तो ये हमारा कोड जनरेट हो गया 0 0 1 1 0 0 1, राइट। ये बस आपने चेक करना है, ये याद रखना है कि P1 के लिए कौन से बिट्स चेक करने हैं, P2 के लिए करने हैं, P3 के लिए करने हैं, और वो कैसे करने हैं वो आपको पिछली जो स्लाइड है उसमें बताया मैंने, राइट। तो ये तो हो गया हम कैसे उसको हैमिंग कोड को जनरेट करते हैं, हाउ टू जनरेट अ हैमिंग कोड विद द मैसेज बिट्स एज वेल एज विद द पैरिटी बिट्स। ठीक है, कितने बिट कोड बनेगा और उसमें कितने पैरिटी बिट्स आएंगे, और वो पैरिटी बिट्स की लोकेशंस क्या हैं, वो होगी हमारी 2^0, 2^1, 2^2 ऐसे होगी। और पैरिटी बिट पे आएगा क्या, 1 और 0 वो कैसे मेजर करेंगे, वो इस तरह से करेंगे। हर पैरिटी बिट के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन दिए हैं, उसमें हम चेक करेंगे कि नंबर ऑफ वंस कितने हैं उसकी पोजीशन में, जितने जितने भी नंबर ऑफ वंस होंगे उसके अकॉर्डिंगली हमारा P1 या P2 या P3 पे 1 और 0 आएगा, वो हम ऐड कर देंगे टू दिस कोड। ठीक है, इस कोड में हमने ऐड कर दिया ये वाले पैरिटी बिट्स, और हमारे पास टोटल 7 बिट का कोड बन के ये आ गया। ठीक है जी, दिस वाज हैमिंग कोड ट्रांसमिशन या जनरेशन ऑफ हैमिंग कोड। आगे हम पढ़ेंगे रिसीवर एंड पे उसको रिसीव कैसे करता है। कि हमने वो ट्रांसमिट कर दिया कोड, अब रिसीवर एंड पे अगर नॉइज ऐड हो गई है उस कोड में तो हमने कैसे फाइंड करनी है, और अगर फाइंड कर ली है तो उसको करेक्ट कैसे करना है, राइट। तो सबसे पहले टू फाइंड द लोकेशन ऑफ द एरर एंड सबसीक्वेंट करेक्शन, position number corresponding to error location is found, then the bit at the location is complement। अब वो कहते हैं to find the location of the error and subsequent correction, position number, हम एरर फाइंड करने के लिए एक पोजीशन नंबर को फाइंड करेंगे, और उस पोजीशन नंबर को जो हमने फाइंड किया उसको हम लोकेशन को कंप्लीमेंट कर देंगे, 0 होगा तो 1 कर देंगे, 1 होगा तो 0 कर देंगे। एग्जांपल दी इन्होंने, टू इलस्ट्रेट फॉर एग्जाम्पल द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस लिख रहा हूँ 1 0 0 1 1 0 0 इज ट्रांसमिटेड। अब कहते हैं ये ट्रांसमिट किया हमने ट्रांसमीटर से रिसीवर एंड पे, बट ड्यू टू एरर इन द फर्स्ट पोजीशन द सीक्वेंस, अब वो कहते हैं कि फर्स्ट बिट में एरर आ गया, फर्स्ट बिट में एरर आ गया मतलब ये 0 की जगह क्या हो गया, 1 हो गया। हमारे पास जो रिसीवर एंड पे रिसीव हुआ वो हुआ ये वाला, दिस वाज सेंट बाय द ट्रांसमीटर साइड, और रिसीवर एंड पे हमें ये चीज मिली है। अब हमें नहीं पता, रिसीवर को उसने कोड को एक्सेप्ट कर लिया, अब उसने फाइंड करना है कि किस बिट में एरर है। मैंने जैसे आपको बता दिया कि फर्स्ट बिट में है, उसको नहीं पता होगा, बिफोर ही विल फाइंड द एरर, ठीक है, उसको नहीं पता होगा, तो वो क्या करेगा, इसको पहले चेक करेगा कि कौन से पोजीशन पे एरर है, देन उसको कंप्लीमेंट कर देगा ये 1। अगर उसको पता चल गया कि फर्स्ट बिट में है तो वो 1 को कंप्लीमेंट करके इसको 0 कर देगा, बाकी कोड हमारा सही था, तो हमारे पास ये वैल्यू अगेन आ जाएगी जो ट्रांसमीटर ने ट्रांसमिट की थी। ठीक है, बट ये प्रोसेस जो है दिस इज अ ट्रिकी प्रोसेस। ठीक है, ये प्रोसेस हमें अच्छे से पढ़ना होगा। द लोकेशन ऑफ द एरर कैन बी डन यूजिंग फॉलोइंग पैरिटी चेक्स ऑन द सीड सीक्वेंस। अब वो कहते हैं कि जो एरर की लोकेशन है वो कैसे फाइंड करेंगे हम, दैट इज थ्रू द पैरिटी चेक्स। अगेन हम पैरिटी चेक करेंगे, और वही P1 पे पैरिटी चेक करने के लिए अगेन कैसे करेंगे, P1 को चेक करेंगे 1357 लोकेशन से, P2 को चेक करेंगे 2367 से, देन P3 को करेंगे 4567 से, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है। ठीक है, जब तीनों की
चेकिंग हो जाएगी तो एक कोड जनरेट होगा 0 या 1। अब उसके अकॉर्डिंगली एक बाइनरी वैल्यू बनेगी 000 से लेके 71111 तक, इसके बीच में कोई एक कोड बनेगा तीनों का, जब P1 P2 P3 पैरिटी चेक होगा तो ठीक है। तो वो कोड के अकॉर्डिंगली मान लो 111 बन रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि 7 उसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट होगा 7, वो उसके अकॉर्डिंगली वो पता चलेगा कि कौन से बिट पे एरर आ रहा है। राइट, क्लियर होगा आगे। पोजीशन नंबर 001 विच कॉरेस्पॉन्डेंस टू डेसिमल नंबर 1। अब कैसे करेंगे हम? 1357 parity check is not satisfied, therefore least significant bit position is 1। अब हमने सेंडर से ट्रांसमिट क्या किया था? इवन पैरिटी। यहाँ पे मैं इसको अब चेक करने जा रहा हूँ। ये कोड है हमारे पास जो रिसीव्ड है 1001101। ठीक है, इसको वेट मैं यहाँ पे टेबल में लिखता हूँ। हमारे पास कोड क्या है? 1001101। ये कोड है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें हमने P1 मतलब एक पैरिटी बिट जो चेक करना है वो करना है 1357 बिट से। तो 1357 इसको एज इट इज लिख दो। मैं इसको पहले बिट लोकेशन दे रहा हूँ, 1 से शुरू करना है हमने हमेशा। ठीक है, अब जो 1357 है उसमें है हमारे पास 1011। देखो ये 1 यहाँ से, ये 0 यहाँ से, ये 1 यहाँ से और ये 1 यहाँ से। तुम्हारे पास कोड आ गया 1011। अब 1011 ये ऑड है। ठीक है, जब ऑड हमारे पास नंबर ऑफ वंस आएंगे तो हम उसके आंसर में 1 लिख देंगे। ठीक है, जो कंडीशन है दैट इज नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि हमने भेजा क्या था? इवन पैरिटी, और ये इवन होने चाहिए। अगर ये इवन नहीं आ रहे तो हम 1 ऐड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 2367। तो यहाँ पे मैं इसको रन कर रहा हूँ। अब 2367 पोजीशन पे हमारे पास कोड क्या बन रहा है? 2 पे 0, 3 पे 1, 6 पे 0, 7 पे 1। ये बना 1010। अब ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है इवन पैरिटी की, तो हम इसको मान लेंगे 0। जब ये सेटिस्फाई कर रहा है तो 0, अगर नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो हम एरर जनरेट कर देंगे 1। तो ये हमारा एक 1 हो गया, एक 0 हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं P3 निकालने के लिए। P3 निकालेंगे तो वो क्या आएगा? ये हमारा ये 1 आ गया था, 0 आ गया। अब P3 के लिए कौन से बिट चेक करने? 4 5 6 7। 4 पे 1, 5 पे 0, 6 पे 0, 7 पे 1। अब इसको अगर देखें तो अगेन हमारे पास 2 नंबर ऑफ वंस है दैट इज इवन, तो हम आंसर क्या सेट करेंगे? 0। ठीक है, अब यहां से शुरू करेंगे, हम ऊपर लेके जाएंगे इसको बाइनरी वैल्यू बनाने के लिए। जो बनेगा हमारे पास 0 0 1। अब अगर 0 0 1 की डेसिमल वैल्यू निकालें, ये तीनों कोड्स तो हमें पता चल गए जो एरर डिटेक्ट करने के लिए चाहिए थे 0 0 1। अब 0 0 1 की अगर डेसिमल वैल्यू करें तो वो क्या आ रही है? 1। और वो कह रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है कि 1 पोजीशन पे आपका एरर है। 1 पोजीशन पे एरर है तो उसको क्या कर दो? कंप्लीमेंट कर दो। ये देखो, position number 001 which corresponds to decimal number 1, it indicates the error has occurred in first position of the received sequence, so the bit at position 1 is complemented, so correct message is again this। वो उस फर्स्ट पोजीशन को कंप्लीमेंट कर देगा अपने आप, और जो करेक्ट कोड है वो उसको रिसीव हो जाएगा। राइट, सो दिस इज कॉल्ड द पैरिटी चेक। ठीक है, और इसके लिए वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और वो ही कंडीशन है जो इसको सही बनाएगी। राइट, तो हमारे पास ये एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें इन्होंने किया कहा है कि कंस्ट्रक्ट एन इवन पैरिटी 7 बिट हैमिंग कोड टू ट्रांसमिट द डाटा 0100। तो हमारे पास जो BCD नंबर दिया है दैट इज 0100। हम इसको एक टेबल में एज इट इज लिख देते हैं। आप अपनी कॉपी पे भी इसको करके देखिए साथ साथ में। हमने पैरिटी बिट्स ऐड करने हैं इसमें और ट्रांसमिट करना है उसको। राइट, तो कैसे करेंगे? हमारे पास कोड दिया हुआ है 4 बिट का, इसमें हम 3 बिट्स के पैरिटी ऐड होंगे एज पर द कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक 7 बिट्स का टेबल बनाया है, इस पे नंबर लिख रहा हूँ जो कि हम लेफ्ट से शुरू कर रहे हैं। ठीक है जी, ये 5 होगा,
दिस वन विल बी 6 एंड दिस वन विल बी 7 बिट। ठीक है, इसमें से हमें पता है कि ये वाला जो है फर्स्ट बिट ये पैरिटी 1 का है, सेकंड वाला बिट जो है दैट इज पैरिटी 2, ठीक है, और जो फोर्थ बिट है वो पैरिटी 3 का होगा। ठीक है जी, और ऐसे ही हमारे पास जो डाटा है वो मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ 0 1 0, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 0। ठीक है, तो ये हमारे पास डाटा गिवन है, हमने P1 P2 एंड P3 की वैल्यू निकालनी है और वो इसमें फिल करनी है, इस बाकी जो बिट्स बचे हैं इसमें। तो कैसे करेंगे, P1 को हम कौन से पैरिटी चेक करने के लिए कौन कौन से बिट यूज करते हैं, वी नो दैट 1 3 5 एंड 7। तो इन बिट्स में हम चेक करेंगे नंबर ऑफ वंस कितने आ रहे हैं। ठीक है, 1 पे तो चलो छोड़ो, कोई भी नहीं आ रहा, 3 पे 0 है, 5 पे 0 है और 7 पे 0 है, दैट मीन्स हमारे पास ये चीज आ रही है। ठीक है जी, तो ये जब चेक करेंगे मतलब हमारे पास जो इस टाइम पे पैरिटी आ रही है दैट इज इवन पैरिटी, सो यहाँ पे P1 पे ऐड होगा 0, राइट। अगला हमारे पास P2 चेक करना है हमने, तो P2 के लिए हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, तो जो पोजीशन चेक करेंगे वो है हमारे पास 2 3 6 एंड 7, ये आपने याद रखनी है। तो इसमें अगर 2 को नहीं कंसिडर करेंगे हम अभी, 3 6 और 7, तो ये कोड बनेगा 0 1 0। अब इस टाइम पे जो हमारे पास नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं दैट इज 1। ठीक है जी, इसको इवन पैरिटी बनाने के लिए हम P2 में क्या ऐड करेंगे 1। ठीक है, तो ये हमारा 1 आ गया यहाँ पे, राइट। अब हम करेंगे P3 के लिए, P3 के लिए जो हम बिट्स चेक करने वाले हैं वो है 4 5 6 एंड 7। ठीक है जी, वो कैसे है वो आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, 6 एंड 7। ठीक है जी, अब ये जब हम बिट चेक करेंगे इसमें 4 को छोड़ दीजिए, बाकी हमारे पास 0 1 0 0 1 0, अगेन हमारे पास वही चीज आ गई, 0 1 0 है, दैट मीन्स ये ऑड पैरिटी है, जो नंबर ऑफ वंस है दैट इज ऑड, तो इसमें हम P3 में ऐड करेंगे अगेन 1। तो हमारे पास यहाँ पे 1 ऐड करके जो वैल्यू आएगी दैट इज 0 1 0 1 0 1 0। ये कोड हम जो हैमिंग कोड हमारा जनरेट हुआ 7 बिट का, ये हम ट्रांसमिट करेंगे फ्रॉम ट्रांसफर एंड टू रिसीवर एंड। ठीक है जी, तो ये एक एग्जांपल हमारी ये हो गई, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम, जी हमारे पास अगला जो एग्जांपल है वो दिया हुआ है 7 बिट हैमिंग कोड इज रिसीव्ड एज 10111001। अब ये कोड हमारे पास रिसीव हुआ है और मुझे नहीं पता कि एरर किस में है, वो कह रहे लोकेट द एरर पोजीशन एंड फाइंड द करेक्ट कोड, राइट। तो हमें नहीं पता कि ये हमारे पास रिसीव हो गया, अब हमने चेक करना है कि इज देयर एनी एरर, और अगर है तो ठीक है, कहाँ पे है वो फाइंड करना है, अगर नहीं है तो ठीक है, राइट, रिसीव कर लेगा। तो ये हमारे पास इन्होंने ऐसे ही लिख दिया 1 0 1 1 0 0 1, और इसको ऊपर जो है वो बिट पोजीशन दे दी उसकी। ठीक है, अब हमने कैसे चेक करना है, पहले तो बैड बिट चेक करना है हमने, वो कैसे करेंगे, चेक इवन पैरिटी एट पोजीशन 1 3 5 एंड 7, इफ इट फेल्स, अगर वो कंडीशन फेल होती है, अगर मतलब वो सेटिस्फाई नहीं होते उस कंडीशन से, तो उस पोजीशन को 1 कर दो। अब चेक करें, 1 को 1 आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 3 को चेक करें तो 0 आ रहा है, 5 को चेक करें तो 1 आ रहा है, 7 को चेक करें तो 1 आ रहा है। तो अगर हम ये चीज चेक करें तो ये हमारे पास ऑड पैरिटी आ रही है। ठीक है, अगर ऑड पैरिटी आ रही दैट मीन्स हमें चाहिए कौन सी थी, इवन, तो ये उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा कंडीशन को, तो यहाँ पे हम एरर जनरेट कर देंगे दैट इज 1। ठीक है, नेक्स्ट चेक इवन पैरिटी एट 2 3 6 7। अब हम नेक्स्ट जो चेक पोजीशंस है उसको चेक करेंगे। 2 पे हमारे पास 0 है, तो मैं यहाँ पे 0 लिख रहा हूँ। 3 पे हमारे पास 0 है, यहाँ पे 0 लिख रहा हूँ। 6 पे हमारे पास 0 है, यहाँ पे 0 लिख रहा हूँ। 7 पे हमारे पास 1 है तो 1 लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर हम पैरिटी चेक करें तो दिस इज ऑल्सो एन ऑड पैरिटी, तो यह भी हमारे पास जो है कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही और एरर जनरेट कर रही है, तो इस पे भी हम 1 लिख देंगे, राइट। आगे थर्ड पैरिटी बिट चेक करने के लिए हम इवन पैरिटी चेक करेंगे 4 5 6 7 पे। 4 पे हमारे पास 1 है, 5 पे हमारे पास 1 है, 6 पे हमारे पास 0 है, 7 पे हमारे पास 1 है।
ठीक है जी। अब क्या करेंगे हम, अगेन ये ऑड पैरिटी है, ठीक है। तो ऑड पैरिटी है, दैट मीन्स हमारे पास ये एरर जनरेट हो गया 1 अगेन, ठीक है जी। तो तीनों बिट्स पे 3 एरर हो गए, जो कि हमारे पास टोटल बाइनरी वैल्यू बना रहे हैं 1 1 1, राइट। अब 1 1 1 की जो बाइनरी वैल्यू है ये इक्वलेंट होगी 7, डेसिमल का 7 बिट, मतलब 7 बिट पे हमारे कुछ एरर है। उन्होंने क्या कहा है देखो, हेंस द पोजीशन नंबर इज 111 व्हिच इज डेसिमल फॉर्म व्हिच इज इक्वल टू 7। एक मिनट, Thus error is located at the 7th position। अब एरर किसमें है वो बता दिया उसने, 7th पोजीशन पे जो है, दैट इज एन एरर। हम क्या करेंगे, therefore bit at position 7 should be complemented, हम इसको 1 की जगह पुट कर देंगे 0। बाकी कोड को नहीं हम छेड़ेंगे, जो बिट उसने बताई उसको हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, और 7th पोजीशन शुड बी करेक्टेड टू 0। बाकी जो है उसने ये करेक्ट आंसर दे दिया, बाकी के बिट्स एज इट इज लिख दिए, जो 7th पोजीशन था उसको 1 की जगह 0 कर दिया, तो वो बन गया हमारा करेक्ट कोड, राइट। तो फ्रॉम दिस काइंड ऑफ एग्जांपल हमें किसी भी तरह की अगर एग्जांपल आ जाए, ये तो 7 बिट हैमिंग कोड है, ऐसे ही आपको और भी इससे ज्यादा बड़े हैमिंग बिट्स कोड जो है वो आपको दिए जा सकते हैं पेपर में, और उसमें से एरर फाइंड करने को बोला जा सकता है। तो हम जो फंडामेंटल हमारा जो स्टेप्स है वो यही यूज करेंगे, ठीक है, और ऐसे ही आगे चलते रहेंगे हम, ठीक है जी। और कईयों बुक्स में आप जो बुक्स दूसरी भी अगर बुक रेफर करोगे तो कई बार यहाँ पे हमारी जो बिट प्लेसमेंट है, यहाँ से 1 शुरू किया राइट साइड पे और इधर जा रहे हैं हम, कई बुक्स में इधर से शुरू किया होता है दूसरी साइड से, दिस साइड क्रिएट द 1, ठीक है जी, फिर इधर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 ऐसे जाते हैं। तो वो कोई दैट्स जस्ट एन इल्यूजन, ठीक है, उधर से भी शुरू कर ले तो चलना हमने वैसे ही है, बिट पोजीशन हमारी के अकॉर्डिंगली चलेंगे हम। अगर इधर से शुरू करते हैं राइट साइड से तो दैट्स ओके, दोनों तरीके से सही होगा आंसर हमारा, राइट। सो दैट्स आवर हैमिंग कोड। ये आप अपनी कॉपी पे अच्छे से नोट कर लीजिए, इसकी एग्जांपल जरूर आती है पेपर में, ठीक है जी। सो थैंक यू।